मुमकिन है अगले हफ्ते दौरा चीन पर जाने से पहले ईरान से मुआहिदा हो जाए। ईरान ने मुआहिदा कबूल कर लिया तो जंग खत्म और आपना हुर्मुज़ खुल जाएगी, वरना पहले से ज्यादा शदीद बमबारी होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकियां, ईरान की बहरी नाकाबंदी पूरी क़ुव्वत के साथ जारी रखने का ऐलान। सदर ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोक दिया। कहा, पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर आपना हुर्मुज़ में फौजी ऑपरेशन आर्जी तौर पर रोक रहे हैं। ईरान के साथ मुकम्मल और हतमी मुआहिदे के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई है। ईरान डील चाहता है, फ़र्ज़ करे ईरान वही देने पर राज़ी हो जाता है जिस पर इत्तफाक किया गया है, तो भी ऑपरेशन ख़त्म कर देंगे। तेहरान ने शराइत मान ली तो आपना हुर्मुज़ ईरान समेत सबके लिए खोल देंगे। अमरीकी नाकाबंदी सीसा पलाई दीवार की तरह है, कोई तोड़ नहीं सकता। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है, अमरीका धमकियाँ बंद करे तो आपना हुर्मुज़ से महफूज राहदारी मुमकिन होगी। अमरीका के साथ मुज़ाकरात हसास मरहले में दाखिल, ईरान की तस्दीक। अमरीका की 14 नुकाती अमन तजावीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का कहना है, अमरीकी तजावीज़ का तफसीली जायज़ा लेकर पाकिस्तान को आगाह करेंगे। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने दावा किया है कि अमरीका और ईरान मुआहिदे के बहुत करीब पहुँच गए। मुआहिदे का मकसद जंग का खात्मा और जौहरी मुज़ाकरात के लिए फ्रेमवर्क तय करना है। अगले 48 घंटे में कई अहम नुकात पर ईरान का जवाब मिल जाएगा। ईरान की जौहरी अफजुदगी पर आर्जी पाबंदी मुआहिदे की अहम शिकों में शामिल। अमरीका ईरान पर आयद पाबंदियां उठाने और अरबों डॉलर के मुंजमद असासे बहाल करेगा। फरीक़ैन आपना हुर्मुज़ से गुजरने पर आयद पाबंदियां भी खत्म करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक एक सफ़े पर मुश्तमिल मफ़ाहमती यादाश्त पर काम हो रहा है। यादाश्त जंग के खात्मे और 30 रोज़ा मुज़ाकराती अमल के आगाज़ का ऐलान करेगी। अल्लाह के सिवा कोई दूसरा हमें मग़लूब या मजबूर नहीं कर सकता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ट्रंप को जवाब। इराकी वज़ीर आज़म से बातचीत में ईरानी सदर ने कहा कि अमरीका को मशवरा दें, ताकत के इस्तेमाल की धमकियां देना बंद करे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, वाशिंगटन को अस्करी कार्रवाइयाँ जारी रखने पर शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सदर, वज़ीर जंग और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ अपने वहम को कामयाबी के तौर पर पेश करते हैं। ईरान की ताकतवर मुसल्लह अफवाज तैयार खड़ी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपना हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने पर सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। एक्स पर पैगाम में कहा, नाजुक वक्त में सदर ट्रंप का मुस्बत रद्दअमल ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मफ़ाहमत को फ़रोग़ देगा। ऑपरेशन रोकने की दरख्वास्त पाकिस्तान, बरादर ममालिक, खुसूसन मेरे अजीज़ भाई सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से की गई। पाकिस्तान मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए तनाज़ात के पुरअमन हल की हिमायत जारी रखेगा। उम्मीद है मौजूदा पेशरफ्त देरपा मुआहिदे की तरफ ले जाएगी, जो ख़ित्ते और इससे बाहर पायदार अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाएगा। यकीन है ईरान अमरीका बातचीत देरपा अमन में बदलेगी। बाहमी इत्तेहाद और मिसाली किरदार से मसाइल का हल निकालेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में 6ठी आलमी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने हालिया सूरत हाल में अमन के लिए इंतहाई मुतवाज़न और असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया। ईरान और अमरीका की क़यादत पाकिस्तान की दावत पर इस्लामाबाद आई। यकीन है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशें ख़ित्ते में पायदार अमन का बाइस बनेगी। सऊदी वलीअहद ने भी मुज़ाकरात के लिए अहम किरदार अदा किया। उम्मत को तकसीम करने वाले और दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासर मुसलमान कहलाने के हकदार नहीं। पाकिस्तान फ़लस्तीन और कश्मीर पर अपने असूली मौक़िफ़ की तजदीद करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने खिताब में कहा, ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेंगे। ईरान को बताया, सऊदी अरब और हरमैन शरीफैन की पासदारी के लिए जान हाजिर है। इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ दुनिया में मुअस्सर आवाज़ उठा रहे हैं। चीन ने ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जंग गैर कानूनी करार दे दी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा बासिर आगची की बीजिंग में चीनी हम मनसब वांग यी से मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, मशरिक़ वुस्ता फैसला कुन मोड़ पर है। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुकम्मल जंगबंदी नागुज़ीर है। तनाज़ात के हल के लिए वाशिंगटन और तेहरान में बराह रास्त बातचीत पर जोर। कशीदगी में कमी की कोशिशों के लिए बीजिंग के अज़्म का इआदा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा बासिर आगची ने चीन के मजबूत मौक़िफ़ को सराहा। कहा, ईरान अमरीका के साथ शफाफ और जामे मुआहिदा चाहता है। तेहरान और बीजिंग के दरमियान ताउन पहले से ज़्यादा मजबूत होगा। अब्बास इराक़ची का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी में कमी, सिफारतकारी और इलाकाई ताउन जारी रहने की ज़रूरत पर जोर दिया।
सऊदी वजारत खारजा का खिते में कशीदगी पर तशवीश का इजहार, पाकिस्तान की सालसी और सिफारती कोशिशों की हिमायत का इरादा। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी ट्रैफिक के लिए नया मैकेनिज्म मुतारिफ करा दिया। जहाज़ों को गुजरने से पहले ट्रांजिट परमिट हासिल करना होगा। नए निज़ाम के तहत जहाज़ों को कवायद व ज़वाबित पर मबनी ईमेल मौसूल होगी। जहाज़ों को नए फ्रेमवर्क के मुताबिक चलना होगा। पासदारान इनकलाब का नए क़वानीन पर अमल करने वाले जहाज़ों के कप्तानों और अमले से इजहार तशक्कुर। अरब मीडिया के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में फ्रांसीसी शिपिंग कंपनी के जहाज़ पर हमला। सैन एंटोनियो नामी जहाज़ पर हमले में अमले के कुछ अफराद जख्मी हुए। जहाज़ को भी नुकसान पहुंचा। खलीज ओमान में ईरान की जानिब से नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश नाकाम बना दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि अमरीकी फोर्सेज ने वार्निंग नजरअंदाज करने पर ईरानी ऑयल टैंकर पर फायरिंग की। ईरान की बंदरगाह की जानिब जाने वाले ईरानी झंडा बरदार खाली ऑयल टैंकर को रोक दिया। टैंकर के अमले की जानिब से ताउन न करने पर अमरीकी लड़ाका तैयारों ने कार्रवाई करके बहरी जहाज के स्टीयरिंग निज़ाम को नाकारा बना दिया। सेंटकॉम तर्जुमान के मुताबिक ईरानी बंदरगाहों से आने और जाने वाले जहाज़ों की मुकम्मल नाकाबंदी जारी है। आलमी मंडी में खाम तेल 11% सस्ता। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $100 से नीचे आ गई। एक बैरल खाम तेल की कीमत $10 कम होकर $99 पर आ गई। अमरीकी खाम तेल $10 सस्ता होकर $92 का हो गया। लंदन गोल्ड मार्केट में सोना $142 महंगा। एक आउंस सोने की $4,710 में ट्रेडिंग। पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत में ₹11,100 इजाफा, ₹4,88,962 में फरोख्त। एशिया और यूरोप की स्टॉक मार्केट्स में गैर मामूली तेजी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में 6,962 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। 1,71,704 पर बंद। सरमायाकारों ने 715 अरब रुपए मुनाफा कमाया। जंगबंदी के बावजूद गजा और लेबनान में इसराइली दरिंदगी का सिलसिला न रुक सका। 24 घंटे के दौरान गजा में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद, 9 जख्मी। सीज फायर नाफिज होने के बाद से अब तक 834 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर चुके। गजा में जंग के दौरान शहादतों की तादाद बढ़कर 72,615 हो गई। जनूबी लेबनान में इसराइल की फ़ज़ाई कार्रवाइयों में 13 अफराद शहीद, 1 दर्जन से जायद जख्मी। भारतीय जारहियत पर दंदान शिकन जवाब का 1 साल मुकम्मल। भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान पर हमला किया। पाक फ़ज़ाइया के एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब अहमद के मुताबिक भारत ने 14 राफेल समेत 60 तैयारे उड़ाए। पाकिस्तान के 42 तैयारों ने 2 मिनट के अंदर उड़ान भरी। एविएशन की तारीख में पहली बार 100 से ज़ायद तैयारों की डॉग फाइट हुई। पाक फ़ज़ाइया ने 3 राफेल समेत भारत के 6 तैयारे ज़मी बोझ किए। दुश्मन को ऐसा सबक मिला कि दोबारा लड़ाका तैयारे उड़ाने की जुर्रत नहीं हुई। भारत की बिरतनाक शिकस्त का 1 साल। मार्का हक की मुनासिबत से तकरीब का प्रोमो जारी। प्रोमो में तू याद रखी के उन्वान से मार्का हक की कामयाबियों को उजागर करके कौमी जज्बे को गरमाया गया है। वलवला अंगेज प्रोमो 10 मई को पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर होने वाली कौमी बुनियानुम मरसूस तकरीब के तनाजुर में जारी किया गया। मार्का हक में हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने साबित किया पाकिस्तान की सरहदें वो फौलादी दीवार हैं जिसे गिराना नामुमकिन है। मार्का हक की अजीम फतह से दिफाए वतन की दास्तान शुजाअत में एक सुनहरी बाब रकम हुआ। मार्का हक में कामयाबी पर कश्मीरी अवाम बेखुशी से निहाल। मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में रंगारंग पुरवकार सकाफती तकरीब। फनकारों ने मिली नगमे पेश किए। शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। भरपूर जोशो खरोश का मुजाहरा। कौमी परचम थामे शुरका के पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। भारत के खिलाफ तारीखी फतह का अहाता करती दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। निहत्ते मजलूम कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम से मुतल्लिक डॉक्यूमेंट्री की नुमाइश। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की खुसूसी शिरकत। शहदा के लवाहिकीन को यादगारी सोवेनियर पेश किए गए। वज़ीर आज़म ने खिताब करते हुए कहा बुनियानुम मरसूस और मार्का हक में पाकिस्तान ने दुश्मन के गरूर और तकब्बुर को खाक में मिलाया। हमने अस्करी और इखलाकी कामयाबी हासिल की।
मार्का हक की सालगिरह पर पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज। मुल्क भर में पाक फौज से यकजहती का इजहार। फैसलाबाद, चिन्योट, चक झुमरा, 18 हज़ारी और डेरा गाजी खान में इस्तेहकाम पाकिस्तान रैलियां। फैसलाबाद में मार्का हक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रुयत हिलाल कमेटी के सरबरा मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, पाक अफवाज ने भारत का मकरू चेहरा खाक में मिला दिया। हैदराबाद, डेरा बुगटी, रुझान, टंडू मोहम्मद खान, मानसहरा, सवाबी और उस्तम में रैलियां। कराची में बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से पुरवकार तकरीब। सेक्टर कमांडर ISPR ब्रिगेडियर याकूब अवान मेहमान खुसूसी थे। FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मगू ने कहा, फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के दुश्मनों को नाकों चने चबवाए। फील्ड मार्शल की कोशिशों से मुल्क को एशियन टाइगर बनाएंगे। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। पंजाब हुकूमत का 8, 9 और 10 मई को तकरीबात का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, 8 और 9 मई को लिबर्टी गोल चक्कर पर बड़ा कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं। 10 मई को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तकरीब में शिरकत करेंगी। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेर एहतमाम मार्का हक गेम्स 2026 का आगाज़। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर ने इफ्तिताह किया। हॉकी, कराटे, साइकिलिंग और दंगल के मुकाबले होंगे। हॉकी मैच में पंजाब ग्रीन ने पंजाब ब्लू को 1-0 से हरा दिया। मार्का हक बुनियानुम मरसूस की कामयाबी की सालगिरह। पाकिस्तान की फतह की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। भारतीय मीडिया ने पहलगाम वाक़या भोंडे अंदाज में पेश किया तो मोदी हुकूमत की एक मरतबा फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के अज़ाइम सामने आए। शिकस्त खुर्दा गोदी मीडिया अपने झूठे प्रोपेगेंडे से दुनिया भर में मजाक बन गया। कभी लाहौर की बंदरगाह पे कब्जा करने और कभी रावलपिंडी तक पहुंचने के गुमराह कुन दावे करता रहा। पाकिस्तानी मीडिया की हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग को दुनिया भर में सराहा गया। और मार्का हक के फाते हैं हम, हैदर की ललकार। सुनो न्यूज़ का ख़ुसूसी मिली नगमा दिलों में घर कर गया। हुब्बुल वतनी से सरशार बोल कौम की आवाज़ बन गए। दिलों को छूते नगमे की आवाम में भरपूर पज़िराई।